Hello bachcho, let's see the question. The question says if x is equal to a sec theta into cos phi, y is equal to b sec theta into sin phi, z is equal to c tan theta is equal to then x square upon a square plus y square upon b square is equal to first option से z square upon c square and second option 1 minus z square upon c square, third option z square upon c square minus 1 and fourth option 1 plus z square upon c square। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। की कॉन्सेप्ट हमारा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में साइन एंड कॉस दिख रहे हैं, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हेल्प लगे। एंड सेकेंड बच्चों टैन एंड सेक भी दिख रहे हैं, तो हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वाले ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज करेगा। नाउ बच्चों वी हैव टू सी द क्वेश्चन x इज इक्वल टू a सेक थीटा एंड cos phi, ये फर्स्ट थिंग हमें दे रखे हैं, एंड y इज इक्वल टू b सेक थीटा इंटू साइन फाई हमें दे रखे हैं, एंड z इज इक्वल टू c tan थीटा हमें दे रखे। अब हमें बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्रिएट करने हैं, तो क्यों ना इस इक्वेशन को हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर दें। उससे पहले अगर इस a को हम लोग LHS ले आए तो x अपॉन ए इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉस फाई बन जाएंगे, एंड दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगर इसको भी y अपॉन बी कर दें तो हमारे LHS में बच जाएंगे सेक थीटा इंटू साइन फाई, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन बच्चों z अपॉन सी इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ अगर हम बात करें तो हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पहले क्रिएट करने होंगे। इसको क्रिएट करने के लिए बच्चों अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, यानी कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, then we get 1 and 2 we get बोथ साइड हमें होल स्क्वायर कर लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड ऐड भी करना है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अगर बच्चों अब इसमें से हम लोग RHS वाले पार्ट में से अगर कॉमन निकाल लें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमारा कॉमन हो गया, एंड कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हमारा बच गया। एंड कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की जगह पे हम लोग बच्चों ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मदद से इसकी जगह पे वी कैन पुट 1। तो हमें यह पता चल गया कि सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो है वो हमारा आया है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। बट हमारे ऑप्शन जो है उसमें जेड के टर्म में, तो ये जेड वाला जो हमारा टर्म है, ये जेड वाला टर्म, तो यहाँ पे बच्चों हमारे को जरा इसको भी अगर हम लोग लिख लें z अपॉन सी इज इक्वल टू हमें tan थीटा दे रखा है। अगर हम इस तीसरे वाले इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग, देन वी गेट बोथ साइड स्क्वायरिंग, देन वी गेट z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे हमें tan स्क्वायर थीटा आया और यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर थीटा आया। तो अब हम लोग
क्या कर सकते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है इस ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से। तो बच्चों अगर हम लोग टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर दें एंड इस 1 को अगर हम लोग इस साइड ले आए तो यह +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाए। एंड अगर इस फिफ्थ वाले एक्सप्रेशन का हम लोग यहाँ पे पुट करें, पुट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर +1 इन इक्वेशन 4, देन बच्चों हम लोगों के पास जो ये चीज आने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर +1। हमने सिंपली सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर +1 पुट कर दिया। तो नाउ बच्चों द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। द फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू z square upon c square +1. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.